इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि जेपीएससी से रिलेटेड विभिन्न अखबारों की नज़र में क्या खबर है जो आपको जानने लायक है, और ये भी जानेंगे कि लोगों ने कमेंट बॉक्स में किस तरह से कमेंट किया है और किस तरह से विरोध जताया है और किस तरह से लोगों ने इस घटना को उजागर किया है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसे अपने शब्दों में उजागर किया है। और ये भी जानेंगे कि विभिन्न नेताओं ने चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, किस तरह से इसका विरोध जताया है। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस पूरे प्रक्रम में हम लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन वहाँ कट ऑफ 103 गया, ये 140 और 45 कट ऑफ बता रहा है। ये निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि पहले या तो क्वेश्चन दिया गया या तो जो ब्लैंक सब रोक करके रखा, और यहाँ सेंटर मैनेज हुआ एक ही सेंटर के एक ही रूम से 33 लड़के पास कर गए। ये अपने आप में देते हैं। तो सबसे पहले ये खबर है प्रभात खबर। यहाँ पर यह बताया गया है कि जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा जनवरी में यानी कि जनवरी में आयोजित होने वाली है, और मुख्य परीक्षा की यहाँ पर बात करी गई है। और ये भी बात करा गया है कि इसका जो कार्यक्रम है, जो भी शेड्यूल है, इसे बाद में जारी कर दिया जाएगा, और विभिन्न जो पेपर हैं उसमें कितने मार्क्स के आने वाले हैं ये सब यहाँ पर बताया गया है। यहाँ जो मेन पॉइंट है ये है कि 3 जिलों से रिपोर्ट मांगेगा जेपीएससी। जो भी न्यूज वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर साहिबगंज, लोहरदगा और लातेहार के बारे में, तो इन जिलों से रिपोर्ट मांगने का काम करेगा जेपीएससी। और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हालांकि जेपीएससी ने इस पूरे प्रक्रम को महज संजोग कहा है, यानी कि जेपीएससी मानने को तैयार नहीं है कि इसमें कहीं त्रुटि हुई है, और उसे संजोग का नाम देकर आगे बढ़ा रहा है इस पूरे कार्यक्रम को, और इस एग्ज़ाम को आगे ले रहा है, और उसका शेड्यूल भी निकाल दिया है। और यहाँ पर पूरी तरह से ये लग रहा है कि ये पूरी तरह से कॉलम पूरा करने का काम कर रही है जेपीएससी के 3 जिलों से रिपोर्ट मांग रहा है। रिपोर्ट यहाँ पर नहीं मांगना चाहिए, बल्कि जाँच होनी चाहिए, इसका अच्छे लेवल की जाँच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, सीबीआई लेवल की जाँच होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है जो कि 4 नवंबर 2021 के है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लोहरदगा के मधुसूदन लाल इंटर कॉलेज सेंटर पर क्रमवार 16 छात्र पास। यहाँ पर 16 कैंडिडेट पास हो गए हैं एक क्रम में। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स की रूल को देखें, अगर आप डाटा रूल को देखें, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। बहुत ही कम चांस है, 0.000 समथिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष को हटाकर जांच कराएं। तो यहाँ जो मेन खबर है कि एक सीरीज के रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों के सफल होने के मामले में नया खुलासा जो भी जेपीएससी के रिगार्डिंग हुआ है, इसमें लोगों ने कहा है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, और जो भी अभ्यर्थी हैं सड़क पर उतर आए हैं। और अभ्यर्थियों ने बुधवार सुबह जेपीएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, और इसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ महतो और प्रवीण कुमार ने किया। और उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष सहित सभी अधिकारियों को पद से हटाकर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द कराने की मांग भी की है, और इसके बाद अभ्यर्थियों ने मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने भी धरना दिया। और छात्र नेता मनोज यादव ने कहा कि क्रमवार पास होना गड़बड़ी नहीं है तो और क्या है। छठी जेपीएससी के मुकाबले 7वीं में कट ऑफ 50 अंक बढ़ गया है, यानी सेंटर पर ही गड़बड़ी हुई है। वहीं आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जेपीएससी की इस परीक्षा का विरोध करने का फैसला लिया। संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सीरियल नंबर से 33 विद्यार्थियों के चयन के मसले पर आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। यह एकमात्र इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर गड़बड़ियां हुई हैं। अपना दृष्टिकोण आयोग को यहाँ पर विभिन्न व्यूअर की कमेंट ली गई है जिसमें भ्रष्टाचार के बारे में बात करी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका मैंने नाम हाइड कर दिया है सिक्योरिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सबका नाम बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी रूम में शामिल था, लेकिन मैं पास नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेहनत से एग्ज़ाम दिया था। और 232 मार्क्स है मेरा, 232 यानी कि 116 क्वेश्चंस इनके सही हैं। लेकिन मैं सबका नाम लेने को तैयार हूं, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं मैं सबका नाम लेने को तैयार हूं। मुझे हाई सिक्योरिटी चाहिए, इसका मतलब साफ मतलब है। और ये जेन्युइन कमेंट है, ऐसा नहीं है कि इसे लोगों द्वारा कमेंट करा गया है जानबूझकर। तो ये जेन्युइन कमेंट है। तो इससे साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार का लेवल क्या है जेपीएससी में। तो यहाँ पर ये कहना है कि जेपीएससी के परिणाम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब 2019 आरएस में क्वेश्चन कठिन हुआ तो कट ऑफ घट गया, पर जेपीएससी में हाई गया। इसका कारण तो पक्का है कि सेटिंग हुआ है, यानी कि जब क्वेश्चन कठिन होते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो कट ऑफ है कट ऑफ जो है कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाई हो गया है जेपीएससी में। तो ये बिल्कुल ही यहाँ पर गलत नज़र आ रहा है।
यहाँ पर सेकंड में इन्होंने कहा है कि 2020 में यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर जो कठिन होने पर कट ऑफ डाउन, परंतु जेपीएससी में क्वेश्चन कठिन होने पर यहाँ पर हाई हो जा रहा है। बिल्कुल भी ये बात डाइजेस्ट होने वाली नहीं है और इसे इत्तेफाक नहीं बोला जा सकता है। इसे मूल रूप से ये सेटिंग ही ज़्यादा चांसेज हैं। और थर्ड में इन्होंने कहा है कि 6 जेपीएससी में क्वेश्चंस लो होने की वजह से भी कट ऑफ लो गया, पर इस जेपीएससी में क्वेश्चंस कठिन होने पर भी कट ऑफ हाई ही गया। और जितने भी यूट्यूबर लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ इतना जाएगा, और किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा या किसी भी अखबार या किसी भी संस्था के द्वारा ये नहीं बताया गया कि कट ऑफ इतना हाई जाएगा, और इतना एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि हर सेंटर पर 50% से कम उपस्थिति होने के बावजूद भी कुछ सेंटर पर 100% की उपस्थिति हो जा रहा है। ये कैसा संजोग है? ये तो पूरी तरह से महा सेटिंग। मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जेपीएससी की स्थिति ये है कि अगर हमारे परिवार के भी लोग क्वालिफाई करेंगे तो उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जेपीएससी को दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए, यह एक संजोग है, इत्तेफाक है, या सही मामले में गड़बड़ियां। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में लोगों ने यानी कि विभिन्न नेताओं ने कड़े शब्दों में आलोचना करी है। यहाँ पर देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है ट्विटर पर कि यह महज संजोग नहीं है कि पूर्व की सारी प्रक्रिया पूरी कर चुकी जेएसएससी की परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और जेपीएससी में क्रमवार अभ्यर्थी प्रीलिम्स में सफल हो रहे हैं। ये संजोग कहीं न कहीं नियुक्तियों में भारी गड़बड़ी और गहरी साजिश का इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भारी धांधली की गई है और बड़े स्तर पर नकल व पेपर माफिया सक्रिय रहा था, जिस वजह से आज परिणाम में सवाल व संदेह पैदा हो रहा है। सरकार मामले की जांच कराकर सच्चाई सामने लाए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव, और इन्होंने ट्वीट किया है कि माननीय हेमंत सोरेन जी जेपीएससी की पीटी में लगभग लगातार सीरियल में पीटी के परिणाम आए हैं, और ये इसे इत्तेफाक बोले या फिर कुछ और, आगे कुछ नहीं बोलूँगा। और इन्होंने विभिन्न सीरीज को यहाँ पर पेश किया। जेपीएससी एग्जाम में जो भी स्कैम हुआ है उससे रिलेटेड जो भी तथ्य आपके सामने है या फिर आपके पास है, उन सभी तथ्यों को हेमंत सोरेन जी के पेज यानी कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के पेज पर जाएँ, फेसबुक पेज या फिर ट्विटर पर जाएँ, और यहाँ पर अपना कमेंट या फिर ट्वीट जरूर करने हैं और अपनी ज़रूर यहाँ पर भड़ास निकालें और अपनी बात को ज़रूर गवर्नमेंट के पास पहुँचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं और इस जो भी भ्रष्टाचार हुए और इससे प्रभावित हुए हैं उन लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग अवेयर हो सकें। और सभी को ट्विटर पर आमंत्रित करें और लोगों को कहें कि जेपीएससी कंडक्ट री एग्ज़ाम, इसको ट्रेंड कराएं ट्विटर पर, ताकि पूरा देश जान सके इस पूरे प्रक्रम को और ट्विटर मंत्री को संज्ञान लेने पर मजबूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।